श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 16 यानी 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्त्यति इह यह अघ आयुः इंद्रिय आराम मोघम पार्थ सह जीवति। एवं माने इस प्रकार प्रवर्तितम वेदों द्वारा स्थापित चक्रम चक्र न नहीं अनुवर्त्यति ग्रहण करता यह इस जीवन में यह जो अघ आयु पाप पूर्ण जीवन है जिसका इंद्रिय आराम इंद्रियासक्त मोघम वृथा पार्थ हे प्रथा पुत्र अर्जुन सह वह जीवती जीवित रहता है। अर्थ है हे प्रिय अर्जुन जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है जिसे कर्म योग ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावना अमृत का ही अभ्यास रहता है क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त कर ले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि तेज कृसानु रोष महिषेशा अघ अवगुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सबही के
कुंभकर्ण सम सोवत नीके, अघायुरिंद्रियाय रामः। वह पापायु और इंद्रिया राम है, ऐसा कहकर उसके जीने को भी व्यर्थ बताया है। क्या है ये सब? सृष्टि चक्र के अनुसार ना चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले स्तेन एव सह, वह चोर ही है, और भुजन्ते ते त्वघमम्, वे तो पाप को ही खाते हैं, इस प्रकार कहा। और अब इस श्लोक में अघायुरिंद्रियाय रामः, वह पापायु और इंद्रिया राम है, ऐसा कहकर उसके जीने को भी व्यर्थ बताते हैं। 9वें श्लोक से लेकर और 16वें श्लोक तक जो वर्णन आया है, उसका तात्पर्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में ही है। अब संबंध बताते हैं कि संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस मनुष्य की पूर्व श्लोक में ताड़ना की गई है। परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, जैसे उदाहरण है जनक, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। उन्हें विस्तार से हम जानेंगे 17 और 18 में। My dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice, thus established by the Vedas, certainly leads a life full of sin, living only for the satisfaction of the senses. Such a person lives in vain. Purport: the Maimonist philosophy of work very hard and enjoy sense gratification is condemned herein by the Lord. Therefore, for those who want to enjoy this material world, the above mentioned cycle of performing yajnas is absolutely necessary. One who does not follow such regulations is living a very risky life, being condemned more and more by nature's law. This human form of life is specifically meant for self-realization in either of the 3 ways, namely karma yoga, bhakti yoga, bhakti yoga और आपका ज्ञान योगा. There is no necessity of rigidly following the performance of the prescribed yajnas for the transcendentalists who are above vice and virtues. But those who are engaged in sense gratification require purification by the above mentioned cycle of yajna performances. There are different kinds of activities. Those who are not Krishna conscious are certainly engaged in sensory consciousness. Therefore, they need to execute pious work. The yajna system is planned in such a way that sensory conscious person may satisfy their desire without becoming entangled in the reaction of sense gratificatory work. The prosperity of the world depends not on our own efforts but on the background arrangement of the Supreme Lord, directly carried out by the demigod. Therefore, the
Yagyas are directly aimed at the particular demigods mentioned in the Vedas. Indirectly, it is the practice of Krishna consciousness, because when one masters the performance of yagyas, one is sure to become Krishna conscious. But if by performing yagyas one does not become Krishna conscious, such principles are counted as only moral chords. One should not, therefore, limit his progress only to the point of moral chords, but should transcend them to attain Krishna consciousness. Shrimad Bhagavad Gita